प्यार सभी नमस्कार। आप लोगों का स्वागत करता हूं भोला हिंदी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का सेक्शन बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। क्लास 12 का इंग्लिश प्रोज सेक्शन का आप लोग का जो पढ़ना है, 12 चैप्टर है विद्यार्थी। उसमें आप लोग को राइटर का नाम याद रखना बेहद ही जरूरी है। और मैंने इनका वीडियो भी अपलोड कर रखा हूँ। ट्रिक के अनुसार मैंने बताया कि किस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं, जिसमें आप लोग को 5 मार्क्स में आता है। और 5 मार्क्स प्रो सेक्शन से आती है, 5 मार्क्स पोएम सेक्शन से आती है। 2 सेक्शन पढ़ना है और बाकी आपका ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, वो भी पढ़ना है आप लोग को। लेकिन आपको आज का क्लास के वीडियो है विद्यार्थी, प्रो सेक्शन के अंदर पता है आप लोगों को कि कौन सा ऐसे है, कौन स्पीच है, कौन स्टोरी है ना। मैं आपको अगर ट्रिक मिल जाता है, या तो होगा लेकिन भूल जाते होंगे, लेकिन आपको ट्रिक मिल जाएगा तो शायद आपको ट्रिक से याद रह जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन तो आती है 2 से 3 मार्क्स में आती है। लमसम का तो 4 तक ही क्वेश्चन मतलब पूछता है कि कौन सा स्टोरी कौन सा हमारा प्रो सेक्शन में निबंध होती है, कौन स्पीच होती है ना। है तो ये क्वेश्चन आते एग्जाम में, तो ये एग्जाम के लिए 2025 बोर्ड के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। मदद मिलेगा ट्रिक से, जो कि आपको याद रहेगा एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी याद रहेगा ये ट्रिक, जो आपको ट्रिक आज मिलेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले कौन से चैप्टर लिखे हैं। मैंने बताया था ट्रिक भी, और ट्रिक का वीडियो अगर आप देखे नहीं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अभी मैं बताता हूँ कि कौन सा चैप्टर कौन हमारे लेखक, राइटर, ऑथर लिखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है? महात्मा गांधी जी। इनका ट्रिक भी मैंने दिया था, है ना। ट्रिक दिया था, क्या दिया था ट्रिक, मैं आपको फिर से रिवीजन कर देता हूँ 2-3 से मिनट के लिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक है महात्मा गांधी जी। मैंने बताया था इंडिया में सबसे महान कौन थे? सबसे ज़्यादा महान जो कह सकते, जो हमारे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, है ना, आवाज़ उठाए थे, वो थे हमारे महात्मा गांधी। महान थे महात्मा गांधी, ठीक है। और भारत इज माई होम का राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमने इसका ट्रिक क्या दिया था कि जो भारत में लोग डॉक्टर बनना ज़्यादा चाहते हैं, तो डॉक्टर से याद रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। क्लियर? ये भी याद रहेगा आपको। ए पिंच ऑफ स्नैप, इनका लेखक है मनोहर मंगलोकर। मैंने बताया था ए पिंच ऑफ मतलब एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। तो आप यहाँ पर याद रखना एक चुटकी सिंदूर। सिंदूर कौन करता है महिला के? तो मैन मतलब मनोहर मंगलोकर। इस प्रकार के याद रखिएगा तो याद रहेगा। और उसमें भी आपको अगर मिलता है 5 मार्क्स में, तो आपको मिलान ही करना होता है। मिलान करने वाला आता है, कह सकते ये आता है, ठीक है। चलो आगे। आई हैव ड्रीम का लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका ट्रिक क्या दिए थे? इनका दिए थे ट्रिक, ड्रीम का मतलब होता है सपना। सपना कौन देखता है? तो किंग मतलब राजा। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव ड्रीम का राइटर है, ठीक है। आइडियाज डायट हेल्पेड मैनकाइंड, बेर्ट्रैंड रसल जी। बेर्ट्रैंड रसल जी। इनका ट्रिक क्या था? आइडियाज मतलब होता है विचार, मतलब सोच, नया विचार रखना। कहते हैं ना कि हम लोग जाते हैं दोस्तों के बीच में, जिसका सबसे ज्यादा विचार होता है, जैसे कहीं आप जा रहे हैं या कोई पार्टी सार्टी कर रहे हैं, तो स्थान चूज किए, है ना। तो एक दोस्त ने बोला कि हाँ ये सबसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव स्थान है। उसका विचार में ये आया स्थान का नाम, जैसे कि ताजमहल की बात करी जाए, कहीं की कर दिया जाए। तो आइडियाज का मतलब वही। तो अगर जिसका ज्यादा विचार सही लगेगा उसी को क्या कहेगा? इसकी बातों में दम है, रस है। तो रस याद रखना, बेर्ट्रैंड रसल जी, ठीक है। द आर्टिस्ट का लेखक है सिगा नोया। तो इनका मैंने क्या दिया था? सिगा के यहाँ रखना। आर्टिस्ट मतलब तो कलाकार। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है विद्यार्थी? कलाकार। तो इनका याद रखना इस प्रकार के। कैसे? सिंग मतलब जैसे कि हर लोग में कलाकार होता, आर्ट बनाने में, कोई पढ़ाने में, कोई डांस करने में, कोई गाने में। तो यहाँ पर सिंग रखना यार। सिंग मतलब गायक, यानी कि गायक कौन थे? आर्टिस्ट, कलाकार। सिंग मतलब सिगा नोया। सिंग मतलब सिगा नोया। ए चाइल्ड इज बोर्न, इनका गैरमेन ग्रेयर लिखा हुआ, एक बच्चा का जन्म, है ना। तो यहाँ पर रखना, जैसे कि हम आप लोग को पढ़ाए थे सोशल साइंस में, कई मतलब कह सकते हैं
अधिकतर लोग का जो महान महान व्यक्तित्व हैं सादा करके जर्मन, यहाँ पर जर्मन याद रखना। तो एक बच्चा का जन्म कहाँ होता है? जर्मन, यानी कि गैर में ग्रीक। हाउ फ्री इज द प्रेस? डोरोथी एल सायर्स। मैंने बताया था इस पर ट्रिक सर, क्या बताया था कि शादी विवाह में हम लोग हर लोग पार्टिसिपेट जो भी करते हैं, आते जाते हैं, जो भी मतलब कह सकते हैं मंडप वाला या तो बाजे वाले, जो भी हमारे खाना बनाने वाले, सब पैसा लेते हैं। लेकिन उसमें एक परिवार में एक हमारे आ जाते हैं दारू पीने वाले, और पीने के बाद अपना भाषण कह सकते हैं शायरी मारता है, तो फ्री मारता है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि शायर, यानी कि डोरोथी एल सायर। द अर्थ, द अर्थ का कौन लेखक है? एची बेट्स। अर्थ मतलब होता पृथ्वी, पृथ्वी पर हम लोग बैठे, तो बेट्स मतलब बैठना, तो एची बेट्स, ठीक है। इंडियन थ्रो ए ट्रैवल आइज, पेयर्स बैक इनका राइट है। कौन है? पेयर्स बैक। तो यहाँ पर आइज रखना, बैक, आई बैक, आई बैक, आई बैक, इस प्रकार की याद रखना, ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल, यानी कि एक शादी का प्रस्ताव, कौन है? एंटम चिकोव इसका राइटर है। तो मैरिज का प्रपोजल यानी कि एक शादी का प्रस्ताव हमारे घर पर आया, लड़की वाला हमारे देखने आया, तो लड़की वाला यही देखते हैं घर कैसा है, इसका बैकग्राउंड कैसा, लड़का क्या करता है, यानी कि चेक करता। चेक का मतलब चेकअप, यानी कि चिकोव, एंटम चिकोव। शादी तो पता ही है कि सब चीज चेक करके ही किया जाता है। उनका जर जमीन कितना है, पर भाई बहन कितने पढ़ते हैं, है ना, लड़का क्या करता है, लड़का अभी क्या कर रहा, इस प्रकार सब चेक करके करते हैं, यानी कि एंटम चिकोव, एंटम चिकोव याद रखना। हमने बताया कि आज के जो क्वेश्चन विद्यार्थी, कौन सा पाठ निबंध है, कहानी है और भाषण है। ट्रिक से याद रखना, ट्रिक से याद रखना। चलो ट्रिक लिखते हैं, ट्रिक लिखते हैं आपको। पहले ट्रिक है आपको निबंध का, पहले ट्रिक है विद्यार्थी निबंध का, ठीक है। देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हम, ठीक है। निबंध, निबंध का यानी कि निबंध का मतलब होता है ऐसे, क्या होता है? ऐसे होता है। ऐसे मतलब क्या होता है विद्यार्थी? निबंध होता है सर। कौन सा पाठ, कौन सा रचना, कौन सा हमारे ऐसे है, स्पीच है, इसको मतलब याद रखना ऐसे। और कहानी का मतलब स्टोरी होता, कौन सा कहानी, और भाषण का मतलब स्पीच होता। तो कौन सा भाषण है और कौन सा स्पीच है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए ट्रिक है विद्यार्थी, ट्रिक याद रखना बेहद ही जरूरी विद्यार्थी। आपको अगर याद रखिएगा तो शायद आपको याद हो जाएगा, तो आप बना भी सकते हैं। देखिए ट्रिक है, भारतीय भारतीय बच्चे ने भारतीय बच्चे ने अपने विचारों से प्रेस की आंखें खोल दिया, ठीक है। ये आपका ट्रिक है ऐसे का। भारतीय मतलब याद रखना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय मतलब इंडियन, इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसमें दो चीज और रखना, इंडियन थ्रो ट्रैवल भी रखना। भारतीय से इंडियन थ्रो ट्रैवल, और इंडियन थ्रो ट्रैवल आइस, ये वाला, ठीक है। यानी कि दो रखना, भारतीय से आप लोग दो रखना। पहला याद रखना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और दूसरा याद रखना इसमें इंडियन थ्रो ट्राइबल आइज, ठीक है। इसमें दो रखना नाम। दूसरा है इसमें बच्चे, बच्चे से याद रखना विद्यार्थी, बच्चे से याद रखना ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, ठीक है। विचारों से रखना, विचार मैंने बताया था आइडिया, विचार का मतलब आइडिया, 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 ये यहां पर क्वेश्चन में कर दीजिए आइडिया। आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड, ये रखना, ठीक है।
प्रेस रखना, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि ये है आपका निबंध, यानी कि ऐसे कौन कौन है, भारतीय से याद रखना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और दूसरा है इंडियन थ्रो ए ट्रैवल आइस। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इंडियन ए थ्रो ए ट्रैवल्स आइस, तो ये दो नाम हो जाएगा भारतीय से। बच्चे से रखना ए चाइल्ड इज बोर्न, विचारों से रखना आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड, और प्रेस रखना हाउ फ्री इज द प्रेस। ये सारे जो है आपका यानी कि कितने हो गए, ये हो गए एक, यहाँ पर दो, और यहाँ पर 3, 4, अब 5, यानी कि 5 आपका जो है विद्यार्थी ऐसे है। क्या है, ऐसे, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड ऐसे भी है, ये भी ऐसे है, इसको भी ऐसे लिख देंगे हम लोग। और आपका क्या है, इंडियन थ्रो ट्रैवल, यहाँ पर आपका ये भी ऐसे है। क्या है, ऐसे है, यानी कि निबंध है। उसके बाद बच्चे यानी ए चाइल्ड इज बोर्न, ये भी क्या तुम्हारा ऐसे है। क्या है, ऐसे है। उसके बाद क्या है, विचारों यानी कि आइडियाज दैट, ये भी क्या तुम्हारा ऐसे है। क्या है, ऐसे है। उसके बाद आइडियाज हो जाएगा, ए चाइल्ड इज बोर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये भी तुम्हारा क्या है, ऐसे है। यानी कि देखा जाता है यहाँ पर 5 ही ऐसे है। तो शायद याद हो गया होगा कौन कौन ऐसे है, कौन कौन ऐसे है आपको शायद याद हो गया होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त है। नेक्स्ट ट्रिक विद्यार्थी मैं यहां लिख रहा हूं, अब यहां पर कौन यहां पर कहानी है, यानी कि स्टोरी कौन है ना, देखा जाता है। तो स्टोरी के बात है हो रहा है, इसका स्टोरी मतलब कहानी कौन कौन है। इसका ट्रिक क्या दिए सर आपने, इसका ट्रिक है विद्यार्थी, इसका ट्रिक याद रखना, कलाकार शादी करते ही धरती पर आ गया, धरती पर आ गया। अब खैनी खाने लगा, अब खैनी खाने लगा। ये आपका दूसरा ट्रिक है कहानी का, यानी कि स्टोरी का। कलाकार शादी करते ही धरती पर आ गया और अब खैनी खाने लगा। तो कलाकार से क्या रखना है, क्या याद रखना है, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट याद रखना, द आर्टिस्ट, ठीक है। और शादी से रखना ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल। और धरती पर से क्या याद रखना, द अर्थ याद रखना, द अर्थ, जैसा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, द अर्थ याद रखना, या तो नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, द अर्थ। यहाँ पे भी नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को शायद, तो यहाँ लिख देता हूँ द अर्थ, समझ रहे हैं ना। बस खैनी से रखना याद, ए पिंच ऑफ स्नैप, ए पिंच ऑफ स्नैप, यानी एक चुटकी भर खैनी, है ना, ए पिंच ऑफ स्नैप। ये तुम्हारा यानी कह सकते हैं सर, आपने बताया कि ए पिंच ऑफ स्नैप स्टोरी है, ये भी आपने बताया स्टोरी है। और यहाँ पर देखा जाता है शादी यानी कि मैरिज प्रपोजल, कहाँ पर है मैरिज प्रपोजल, ये भी तुम्हारा स्टोरी है। और ए पिंच ऑफ स्नैप, ए पिंच ऑफ स्नैप यानी कि द अर्थ भी आपका, ये भी आपका स्टोरी है। ए पिंच ऑफ स्नैप भी तुम्हारा क्या है, स्टोरी है। ए पिंच ऑफ स्नैप यहाँ पर है, लिख दिया मैंने। यानी कि देखा जाता है द आर्टिस्ट भी तो है, द आर्टिस्ट यानी ये भी स्टोरी है। क्या है, स्टोरी है। यानी कि देखा जाता है विद्यार्थी, स्टोरी हमारा एक, यानी कि द अर्थ हो गया, ए मैरिज प्रपोजल 2, ए पिंच ऑफ स्नैप और द अर्थ, ये 4 ही हमारे सिलेबस में वो सेक्शन में स्टोरी है और 5 निबंध है। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, और टोटल चैप्टर कितना है, 11। तो 2 ही बचा ना हमारा, 2 का भी क्या बता ही दीजिए सर, तो 2 का भी ले लीजिए आप, 2 का भी ले लीजिए। यहां पर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा जरा, आपको दिखाई दे रहा होगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके, यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए यहां पर अगर दिखाई दे रहा हो
तो ये है आपको ट्रिक है ना, आपका ट्रिक है यहाँ स्पीच का, मतलब भाषण का, ठीक है। कहते हैं सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर होता, भारत मेरा घर होता, भारत मेरा घर होता, भारत मेरा घर होता, भारत मेरा घर होता। तो या सबका सपना, सपना से क्या याद रखना, सपना से याद रखना है आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। ये क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा स्पीच का ट्रिक। किसका, स्पीच का, ये सारे स्पीच है। तो सपना से याद रखना आई हैव ड्रीम, आई हैव ड्रीम यानी कि ये स्पीच था। क्या था, भाषण था सर, क्या था, स्पीच था। भारत मेरा घर होता है यानी भारत मेरा घर है, तो भारत इज माई होम, ये भी क्या तुम्हारा एक भाषण है। समझ गए होंगे, यानी कि 2 ही भाषण है, 5 निबंध है और 4 स्टोरी है। 5 और 9, 9 2 11। ये ट्रिक बहुत ही कारगर साबित होगा विद्यार्थी। 1 शॉट हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला है आप लोग का निबंध का यानी कि ऐसे का। इसका ट्रिक है भारतीय बच्चे ने अपने विचारों से प्रेस की आंखें खोल दिया। तो भारतीय से रखना 2 वर्ड यानी कि 2, यहाँ पर इंडियन सिलेक्शन एंड कल्चर और दूसरा इंडियन शो एट ट्रेवल्स, यानी दोनों आपका ऐसे है। और बच्चे से ए चाइल्ड इज बोर्न, विचारों से आइडियाज दैट हेल्प इन मैनकाइंड, और प्रेस से हॉप फ्री इज द प्रेस, ये 5 ही आपका ऐसे है। स्टोरी का है कलाकार शादी करते ही धरती पर आ गया, अब खैनी खाने लगा, है ना। कलाकार से द आर्टिस्ट, शादी से मैरिज प्रपोजल, धरती से द अर्थ, है ना, खैनी से ए पिंच ऑफ स्नैप। ये 4 स्टोरी है, यानी कि द अर्थ, द आर्टिस्ट, ए मैरिज प्रपोजल, ए पिंच ऑफ स्नैप, द अर्थ, 4 हमारा स्टोरी है। बाकी है स्पीच, 2 स्पीच है। सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर होता, तो ये आपका 2 ही है, आई हैव ड्रीम सपना, और एक भारत मेरा घर होता, भारत इज माई होम। उम्मीद करता हूँ सब लोग को हमारा ट्रिक अच्छा लगा होगा, और इसको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। ऐसा ट्रिक आपको और भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। और आपको याद करने का मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, तो आपको तो इतना बनता आप, है ना, कर सकते हैं। और इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए कि बच्चों लोग इससे जुड़े और इस ट्रिक का आनंद ले और फायदा ले। लव यू सबको, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।